जय हिंद। आज हम लोग 1.1 का 5 नंबर प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न बनाने वाले हैं, जहां से एक यानी 1.1 एक्सरसाइज खत्म होगा। अगर इस पांचों प्रश्न की सही से समझ लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड में एक भी नंबर इस एक्सरसाइज से नहीं छूटने वाला है। तो आते हैं पांचवें प्रश्न क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले से बता चुके हैं, तो उसके प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर घन कह रहे हैं क्यू। जैसे 3 का घन क्या होता है, 3 का घन कहने का अर्थ है 3 के पावर 3 या 2 के पावर 3। 2 का घन कहेंगे तो 2 के पावर 3 यानी इसका वैल्यू 8। यानी हमें दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन इतना के रूप का होता है। तो इसको दर्शाने के लिए अलग से कुछ पॉइंट्स मानना पड़ेगा। जैसे माना कि सॉल्व लिख कर माना कि ए बराबर, यहाँ पर 9m लिखा है तो 9m के जगह पर क्या मानेंगे 9q, या 9m प्लस 1 लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा 9 यानी 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8। यानी हम 3 पॉइंट्स अलग अलग मानेंगे और इसको घन करके हमें साबित कर देना है कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का यह होता है। तो बारी बारी से हल करते हैं। यानी a बराबर 9q, दोनों तरफ क्या करना है घन, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर घन में होता है कि वह संख्या जिसमें उसी संख्या से 3 बार गुना करें। तो 1 का घन करेंगे a का तो aq, और 9a का फिर घन करेंगे। तो 9a का घन करना है तो 3 बार लिखना होगा। aq बराबर 9q गुने 9q, यानी 3 बार हमें लिखना पड़ेगा 9q। और यहाँ aq बराबर 9 81 और 81 7 81, यानी लिख देंगे 9 गुने 81 q, 9 गुने और फिर 81, यानी अब 81 q जो है उसको मान लेंगे क्या चीज, m मान लेंगे। तो हो जाएगा aq बराबर 9m। ये समीकरण नंबर 1 होगा। यानी 9 3 बार लिखना है, जिसमें से 81 और q 3 हो रहा है तो q दे देंगे यहाँ पर, यानी q के पावर q, और उसके बाद 9 छोड़ देंगे क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना था 9m करना था। तो 9 को छोड़ने के बाद जो बचेगा उसको क्या मानना है, ये मानना है। ये माने और यहाँ पर शो करा दिए, क्योंकि कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए कुछ मानना पड़ता है। उसी तरह अब ये करेंगे a बराबर 9q प्लस 1 ये बराबर क्या हुआ 9q प्लस 1। अब फिर घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर घन करेंगे तो a का घन क्या होगा aq, और 9q प्लस 1, तो 9q प्लस 1 का हमें घन करना है। तो इसको फार्मूला को तोड़ना पड़ेगा। तो a प्लस बी क्यू के फार्मूला पर लागू हो रहा है, aq प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ पर q के फार्मूला पर लागू है, तो इसको तोड़ेंगे aq और यहाँ लिखेंगे 9q प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो a का स्क्वायर करेंगे, a का क्यू करेंगे, उसके बाद क्या लिखा है 3ab, तो 3 गुणे a की जगह पर क्या है 9, a की जगह पर है 9q गुणे और b की जगह पर क्या है 1 है, घेर कर लिखेंगे a प्लस b है तो इसमें क्या लिखेंगे 9q प्लस 1। इसको आगे फिर बढ़ेंगे, aq बराबर 9 के घन करेंगे तो 3 बार लिखेंगे 9q गुणे 9q गुणे 9q, क्योंकि इसका पावर क्या है 3 है, प्लस देगा 1 गुणे 1 गुणे 1
उसके बाद 9 3 27 क्यू प्लस देखो 27 क्यू घेर कर लिखेंगे 9 क्यू प्लस 1। फिर इसको आगे हल करेंगे ए क्यू 81 81 नवा 729 क्यू के पावर 3। उसके बाद एक का क्यू करेंगे तो एक ही होगा। अब उसके बाद क्या है 27, तो 27 से 9 में गुना करेंगे तो 9 7 63 के 3 हाथ में सेक से 9 2 18 6 24 2 से 43 क्यू क्यू डबल होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर 27 से गुना करेंगे एक में तो 27 क्यू। अब इसको सजाएंगे अरेंज करेंगे तो 729 क्यू। अब इसके बाद पावर किसका है 243 क्यू स्क्वायर है तो उसको पहले लिखेंगे 243 क्यू स्क्वायर। फिर पावर 1 वाला लिखेंगे 27 क्यू प्लस में एक लिखेंगे 1। अब यहाँ से हमें कवर निकलना है। ये तीनों में क्या है क्यू दिखाई दे रहा है तो ए क्यू बराबर 7 कवर 9 कवर निकाल लेते हैं तो 9 से 729 में भाग करेंगे तो कितना में कटेगा 81 क्यू। फिर 243 में 9 से भाग करना है ये कटेगा 27 क्यू स्क्वायर और 27 को जब 9 से भाग करेंगे तो कितना में कटेगा 3 क्यू घेर कर 1 लिखना है। अब हमें क्या करना है कि 81 क्यू के पावर क्यू और 27 क्यू के पावर 2 और 3 क्यू को क्या बनना है ए बनना है। तो ए क्यू बराबर क्या हुआ ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 और इसको तो पूरा क्या मान चुके हैं ए मान चुके हैं तो 9 और ये हट कर क्या आ जाएगा m प्लस ए। ये समीकरण 2 हुआ। इसी प्रकार हमें 9 क्यू प्लस 8 को भी घन करना है और घन करके पुनः इस रूप में 9m प्लस 8 के रूप में शो कराना है। तो अभी तक समीकरण 1 और हमें 2 मिला है। अब समीकरण तीसरा बनाते हैं। तो तीसरा बनाने के लिए यहां से इसको मिटा तीसरा बनाने के लिए क्या करते हैं इसको तीसरा समीकरण बनाना है तो यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर 9 क्यू प्लस 8 9 क्यू प्लस 8। अब 9 क्यू क्या करना है घन करना है तो ये दोनों तरफ घन करने पर तो हो जाएगा ए क्यू और इसका करेंगे तो 9 क्यू प्लस 8 का हमें घन करना है यानी 9 क्यू प्लस 8 को भी इस तरफ तोड़ना है। तो इसके लिए क्या करेंगे ए क्यू और 9 क्यू हो जाएगा यहाँ पर खुद ही तोड़े 9 9 9 3 बार यानी पहले लिख देते हैं 9 क्यू का पावर क्यू और 8 का पावर क्यू फिर 3 गुणे 9 क्यू 8 फिर कर लिखेंगे 9 क्यू प्लस 8। अब इसे हमें तोड़ना है तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 का क्या लिखें पहले ये तो तोड़े थे यानी 729 क्यू 8 क्या हो जाएगा 8 गुणे 8 यानी 8 9 64 64 8 512 प्लस 9 3 27 और 27 8 क्या होगा 27 8 तो 8 7 56 8 दूनी 16 और 5 8 से यानी 21 216 क्यू है तो क्यू और फिर 9 क्यू प्लस 8 तो इतना तो आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे ए क्यू 729 क्यू के पावर क्यू प्लस 512 प्लस 216 से गुना करेंगे 9 में तो 9 6 54 के 4 और 9 एकम 9 और फिर 5 हार से 9 5 14 के 4 और 9 दूना 18 को आई हार से 1944 क्यू और क्यू तो क्यू स्क्वायर। फिर 216 में 8 से गुना करेंगे तो 8 सते 8 छक 48 की 8 और 8 एकम 8 4 12 के 2 और 8 दूने 16 एक हार से
1728 क्यू है तो क्यू, ये हम उसके बाद फिर इसको सजाएंगे, ये क्यू 729 क्यू प्लस स्क्वायर वाला को पहले 1944 क्यू स्क्वायर 1728 क्यू प्लस 512। अब इसको हम बनाते हैं उस साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर क्या लिखेंगे 729 क्यू 729 क्यू प्लस फिर लिखे 1944 क्यू स्क्वायर 1944 क्यू स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे क्या 1728 क्यू 1728 क्यू, उसके बाद लिखा गया है 512। तो 512 को दो भाग में लिखते हैं, 512 को 504 प्लस 8 504 प्लस 8 504 और 8 ये 512 ही होता है। अब हमें कॉमन निकालना है, इतना में से कॉमन निकालना है, तो ये क्यू बराबर होगा 9 कॉमन निकालेंगे तो 729 में 9 से भाग देंगे तो 81 क्यू, फिर 9 से भाग देंगे 1944 में तो कितना बार में कटेगा, तो 9 गुना 18 216 क्यू स्क्वायर, फिर 1728 में 9 से में भाग देना है तो कितना बार में कटेगा, यानी 9 से भाग देना है तो 8 बार में कटेगा, यानी 9 से हमें 1728 में तो 9 एकम 9 कितना 9 से हमें भाग देना है 1728 में, तो 1728 में 9 से भाग देना है तो 9 एकम 9 बचेगा कितना 8 2 9 81 और उसके बाद 1 8 9 18 यानी 192 क्यू, फिर 504 में भी भाग देना है, 504 में जब 9 से भाग देंगे तो 9 बचे 45 के 45 5 4 9 6 54 यानी 56 बार में कटेगा, यानी इतना हमारा कॉमन हुआ। उसके बाद इतना को यानी 81 क्यू के पावर क्यू 216 क्यू के पावर स्क्वायर और 192 क्यू प्लस 56 को हमें क्या मानना है एम मानना है, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 और इतना को तो क्या मान चुके हैं एम, तो 9m प्लस 8 ये समीकरण हो जाएगा 3। अंत में देखिए हमारा प्रोडक्ट यानी आंसर मिल चुका है। समीकरण 1 में क्या मिला है 9m मिला है, लेकिन 9 क्यू लिए थे 9m मिला है, जो m सिद्ध हो गया पहला। दूसरा क्या है 9q प्लस 1, समीकरण 2 में क्या है 9m प्लस 1 यानी हमारा दूसरा सिद्ध हो गया। और तीसरा है 9q प्लस 8 और हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं 9q प्लस 8 को अंत में क्या लाए 9m प्लस 8, तो लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 2 और 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमारा ये आंसर हो गया। थोड़ा ये आंसर कठिन है लेकिन समझने के बाद इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। अब हम लोग 1.2 अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।